हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल इजी टारगेट ऑनलाइन में स्वागत है। इस चैप्टर क्लास 10th का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा व्यवस्था कमजोर है, तैयारी नहीं। भले मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो मेरा तैयारी कमजोर न है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। विज्ञान वर्ग 10 क्लास 10 के लिए अध्याय 1 है, पहला चैप्टर है। आपको बताना चाहेंगे पहला चैप्टर है जीव विज्ञान क्लास 10th का। जैव प्रक्रमण क्या है आपको बताना है। जैव प्रक्रमण क्या है उम्मीद कर रखिए हम बताएंगे। उत्तर: जीवों में संपन्न होने वाली वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य काम करता है। अनुरक्षण का मतलब होता है पीछे से सुरक्षा करना। अनुरक्षण का कार्य करता है। कार्य मीन्स काम, आपको मालूम है कार्य मीन्स क्या होता है, काम करता है वह सजीव जैव प्रक्रमण कहलाती है। क्या जैव प्रक्रमण का ही दूसरा नाम क्या है? सजीव है। या कह सकते हैं सजीव का दूसरा नाम ही जैव प्रक्रमण है। कैसे? चलिए देखिए एग्जाम्पल में। श्वसन करना, पोषण करना, गति करना, उत्तेजित होना मीन्स गुस्सा होना, भोजन करना। उत्तेजित मीन्स क्या? गुस्सा होना। आप छोटा सा बात इतना समझ लीजिए, आप किसी को मारते हैं, क्या उसको गुस्सा नहीं आता? आता है। जिसमें जीव रहता है उसी में गुस्सा भी आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको कैसे हम बता रहे थे कि सजीव का नाम ही दूसरा जैव प्रक्रमण। कैसे? देखिए सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखे। की बोला है? सजीव को प्रमुख लक्षण को लिखे। पहला है उत्तर: श्वसन करना, भोजन करना, विकास करना, गुस्सा होना, भोजन करना, गति करना मीन्स चलना। क्या आपका ये पूरा मिल नहीं रहा है? देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसीलिए हम बोल लेते ना पीछे कि यही का नाम दूसरा नाम सजीव है। आप देखते हैं इस तीसरा क्वेश्चन, पोषण क्या है आपको बताना है। पोषण क्या है उम्मीद रखिए हम बताएंगे। उत्तर: वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उनका प्रयोग करता है, वह पोषण कहलाती है। वह क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। फिर ध्यान से सुनिए, वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाती है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। तो चलिए परिभाषा के माध्यम में विस्तार में जानेंगे स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। तब तक चलिए हम स्वपोषण के बारे में पढ़ते हैं। स्वपोषण क्या है? उत्तर: वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, वह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाए गए भोजन को स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, शैवाल। पेड़ पौधा सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। तो चलिए परपोषण के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं स्वपोषण। परपोषण क्या है? परपोषण क्या है इसका उत्तर: वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, वह परपोषण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, जानवर, अन्य जीव। जैसे कि मनुष्य देखिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे आपको हरी सब्जी खाना है तो हरी पौधे को क्या करना है? लाना होगा, तब उसके साथ खाना है। जैसे मार्केट से या खेत से लाते हैं ना हरी सब्जी, तो कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से आता है। तो हुआ ना दूसरे पर पेड़ पौधा पर आश्रित। जैसे किसी को मांस खाना है तो क्या मुर्गा लाते कि नहीं, चिकन जो बोलता है ना, हुआ दूसरे पर आश्रित रहता है। क्या अपना सिर्फ मनुष्य सूर्य के प्रकाश से क्या भोजन बनाता है? नहीं बनाता है। तो इसीलिए क्या हुआ, मनुष्य जानवर दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे कि रोटी खाना है मनुष्य को तो क्या गेहूं को आटा चाहिए, साग खाना है तो हरी पौधे चाहिए, मीट खाना है तो क्या चाहिए? मुर्गा चाहिए, चिकन चाहिए। तो हुआ ना दूसरे पर क्या मुर्गे पर आश्रित रहता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। फिर एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहेंगे। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वयं ना बनाकर, खुद ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, वह परपोषण कहलाता है। जैसे किसी को
गेहूं का रोटी खाना है तो गेहूं पर निर्भर रहता है, क्योंकि उसी से तो आटा आता है ना। अब किसी को साग खाना है, हम लोग का देहाती भाषा है, किसी को साग खाना है, हरी सब्जी खाना है, तो उसको पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे किसी का लौकी खाना है तो क्या पौधे से आता है, तो इसी तरह के आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं परपोषण। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर करते हुए जाइएगा, और ज्यादा ही अच्छा लगता है तो शेयर किसी और को भी कर सकते हैं, जो आपका दोस्त जितने भी ग्रुप है जाके शेयर कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक कमेंट करते जाइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।